प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। कल्पातीत स्वर्ग के देव विषय वासनाओं से रहित होते हैं, तो क्या हम उन्हें ब्रह्मचारी कह सकते हैं? ब्रह्मचारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रत जो है ब्रह्म में रमण करने के लिए। ब्रह्मचर्य नियोगी नहीं होता, वो पुरुषार्थ होता है, व्रत कहलाता है। और व्रत उपलब्ध होने वाली वस्तु के त्याग का नाम व्रत है। त्याग का नाम, उन्होंने त्याग नहीं किया है, वहाँ वैसा नियोग है। कोई वस्तु उपलब्ध हो रही हो, सामने उपलब्ध हो, समर्थ हो, समस्त प्रकार के निमित्त हो, उसके बाद वो त्याग करता है तो व्रत की कोटि में आता है। व्रति व्रतम, क्या त्यागा है उन्होंने? है ही नहीं वहाँ पर, अनुकूलता ही नहीं, उनके परिणाम ही ऐसे नहीं। यहाँ तो परिणाम भी हो रहा है, निमित्त सामने मौजूद है, उसके बावजूद भी वो अपने परिणाम को, अपने मन को रोकता है और रोक करके अपने ब्रह्म स्वरूप की तरफ जाता है। उनका ऐसा नहीं होता, इसलिए वो व्रत की कोटि में नहीं आएगा, ना वो ब्रह्मचारी की कोटि में आएंगे, अविरति ही कहलाएंगे। बस इतना है कि उनके परिणामों की श्लेष्या जो है बड़ी शुभ होने से आगे उसका भविष्य में उनको अच्छा फल मिल सकता है। परिणाम व्रत के नहीं होते, परिणाम उनके ज्ञान के होते। एक बार मैंने कहा था, ज्ञान भाव होना अलग चीज़ है और ज्ञायक भाव होना अलग चीज़ है। उनके ज्ञान भाव तो है, लेकिन ज्ञायक भाव नहीं है। उनके अंदर त्यागने की शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं होना, वो बात अलग है। भविष्य में मिलेगा ना, 16वें स्वर के लिए अच्छे लोग वृत्ति जाते हैं, तो वहाँ से लेके यूँ सावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय मुनि होए शिवपुर जावे। तो ऐसी बात है, वहाँ ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्योतिष देव निरंतर गतिशील रहते हैं, तो क्या वे स्वर्ग के सुखों का आनंद नहीं ले पाते होंगे? हवाई जहाज का आनंद तो हवाई जहाज वाले से पूछो। लोग तो हवाई जहाज में भाई करने जाते हैं, बोले हवाई जहाज में भाव में पड़ेंगे साहब, हवाई जहाज में घूमने के लिए जाएंगे, तो वो तो उससे क्या फर्क पड़ा है? उनको दचका नहीं लगते, कोई ब्रेक भी नहीं लगता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, उनकी गति फिक्स है और वो फिक्स गति के अनुसार चलता रहता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा, ट्रेन में यदि सारी खिड़कियां बंद कर ली जाएं तो ऐसा नहीं लगता कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन चल रही है ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है हम कमरे में बैठे हैं। वो तो जो आवाज़ आती है या हवा आती है तो पता चलता है ट्रेन चल रही है, बाकी डिब्बा में देखने से नहीं लगता कि ट्रेन चल रही है। घूमता हुआ घर है वो, तो जैसे विमान में स्वर्गीय देव रहता है ऐसे ही वो वहाँ रह रहे, देव हैं, देवियाँ हैं, परिवार है, सब कुछ है। तो जैसे रुके हुए मकान में देव रहते हैं, ऐसे ही वो चलते हुए मकान में देव हैं। वो विमान नहीं घूमते, बस खत्म, नेचुरल है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। वहरावस्थिता, उसके बाहर के विमान इतने हैं, कितना घुमाते जो बताओ, पूरा एक राजू में तिल की पट्टी के समान है, कितना घुमाए उनको, और कहाँ घुमा के किस प्रकार के दिन रात वहाँ भोग भूमियाँ हैं, दिन रात तो वहाँ होना नहीं, कोई स्थितियाँ तो बनता नहीं, सदा एक समान वातावरण रहता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, और जहाँ दिन है वहाँ दिन ही दिन है। भोग भूमियाँ हैं वहाँ दिन रात नहीं होते, और कर्म भूमियाँ हैं जहाँ पे आती हैं
वहाँ भी वातावरण ऐसे ही बना रहता है। स्थिर स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र के भी दीप और चंद्रमा स्थिर ही हैं, यानी वहाँ भी दिन रात का भेद नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि नौकर नहीं सेठ बनो, लेकिन यदि कोई नौकर नहीं होगा तो क्या सांसारिक कार्यों की व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगी? तुम नौकर नहीं होना चाहिए तो सुन लिया, मैंने कहा सब सेठ होना चाहिए। नौकर नहीं होना चाहिए का अर्थ है कि सेठ होना चाहिए। जब सभी सेठ होंगे तो साहब अहमद होंगे, सब काम अपने अपने स्वयं करो। कई स्थानों पर नौकर होते ही नहीं हैं, अहमद होते हैं। यहाँ पर है वो सब सीखेंगे। जब व्यवस्था नहीं हो, क्या है, लोगों को जितनी सुविधा मिल जाती है ना, प्रमादी हो जाता है। जब समस्या आती है, देखो लॉकडाउन में हमारे अंदर के लोग बाल काटना सीखे। अब लोग कहते थे बिना नाई के नहीं चलता, अब तुम कह रहे हो बिना नाई के नहीं चलता। पूछो यहाँ से इतने दिन होगा एक नाई का नहीं कहूँगी, जिससे नाई कटाई वो बाहर गया। अपने आप इतनी बढ़िया कटिंग कर ले कि नाई फैले। अब इतनी बढ़िया बालों की कटिंग कर रहे हैं एक दूसरे की। अब कर गए 13 साल तक बिजोलिया वालों ने कुछ नहीं कहा, तो ये सब काम करके जानते थे। चक्की पीसते थे, बाल काटते थे, सब कपड़े धोने जाते, सब कर लेते। समस्या जब सुविधा नहीं मिलेगी सब होगा। एक सेठ के सारे कार्य नौकर करता है, लेकिन एक गरीब के वो सारे कार्य स्वयं करता है। और वो तो सब व्यवस्था बनाओ तो बन जाती है, सब ऐसी बात नहीं। ब्रह्मचारी लोगों को जहाँ भोजन कराना नहीं मिलते वे स्वयं बनाते हैं। मांडलगढ़ में विनोद भैया देखो स्वयं टिक्कड़ बनाते रहते, खाते रहते। सुबह उठ करके नॉन तेल लकड़ी की पड़ती है, लकड़ी कौन सी आए, कोई लकड़ी भी गीली तो नहीं हो गई, ऊपर वो छत पे रखी थी, वो लकड़ी कंडा उठाओ रे तो अपने अब वो आम वातावरण ऐसा बन गया कि अपने हाथ से बन गया। तो वो सब व्यवस्थाएं बनती हैं। जितना जितना अपन को प्रमाद मिलता जाता है, व्यक्ति उतना उतना उसको होता है। कभी प्रमाद के कारण, कभी भूमिका के कारण ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या शास्त्रों में कहीं लौकांतिक देवों की जघन्य आयु का वर्णन आया है? होती ही नहीं, मैंने पहले उसी में बता दिया था। लोकांतिक देव की जघन उत्कृष्ट आयु नहीं होती, सबकी आयु एक समान ही होती है। और सर्वेशाम की व्याख्या ही हमने ये की थी। नमोस्तु गुरुदेव, प्रवचन और अध्यापन किस प्रकार किए जाने चाहिए? कभी कभी प्रवचन क्या है, प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे अब उन्होंने सम्यक दर्शन दे दिया, अब सम्यक दर्शन की परिभाषा तो दी नहीं, भेद तो दिए नहीं, बाद में जाके कहा नसरगा जदी हम, तो ये व्याख्यान करने की शैली होती है। उन्होंने देवास क्षेत्र निकाय कह के प्रश्न उठाने को दे। आप खुद कहोगे ये 4 निकाय कौन से हैं? यानी प्रश्न के लिए हमेशा वक्ता क्या सोचता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला अलग होती है और प्रवचन अलग होते हैं। पढ़ाने वाला मास्टर इस ढंग से पढ़ाता है जिससे विद्यार्थियों के अंदर प्रश्न जागृत हो और वे पूछें। प्रवचन वाला प्रवचन ऐसा देने का प्रयास करता है कि सामने वाला प्रश्न नहीं उठा पाया, उसको प्रश्न नहीं मिलवा, नहीं तो प्रवचन नहीं करने देगा। यदि प्रवचन में ऐसा बोले कि प्रश्न उठ जाए तो प्रवचन सब करो, पर रुकिए महाराज जी पहले ये तो समझाओ। तो प्रवचन करने के लिए कहा गया कि इस ढंग के सब पहलू ले लो कि सामने वाले के दिमाग में प्रश्न उठ रहा है और तुम कह दो आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना, इसका उत्तर ये है। यानी सामने वाला प्रश्न न कर पाए और प्रवचन में उसका समाधान हो जाना चाहिए। प्रवचन करने वाले की सबसे बड़ी कला होती है कि श्रोताओं के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, प्रागेव दृष्टोत्तरा, पहले से ही उनके प्रश्न को जान लिया है और ऐसा बोल रहा है आप लोग ये सोच रहे हो ना, और श्रोता कहेगा महाराज को अंतर्यामी है, मैं यही सोच रहा था और महाराज ने कह दिया आप ये सोच रहे हो, इसका उत्तर ये है। तो ये कहलाता है प्रवचन। प्रवचन में प्रश्न नहीं उठा पाए और उसका समाधान हो जाए। जब अध्यापन कराया जाता है तो अध्यापन कराते समय मास्टर का एक कर्तव्य है कि वो इस ढंग का वाक्य बोले कि बच्चों को प्रश्न करने के लिए मजबूर होना पड़े। इस ढंग का अधूरा वाक्य छोड़ दो जिससे वो प्रश्न करे, क्योंकि वो जितने प्रश्न करेगा उतना ही उसकी अवधारणा बनेगी और उसके संबंध में हमें उत्तर देने में आएगा। तो अध्यापन में और प्रवचन में और स्वाध्याय में, अब जब स्वयं स्वाध्याय करना है, कभी समर्पित होकर स्वाध्याय नहीं करना।
समर्पित हो गए तो मंगलाचरण हो गया कि हे भगवान जो आपने कहा वह सब सत्य है। अब यदि हम पढ़ रहे हैं तो पूर्ण विरोधी बन के पढ़ो, बिल्कुल विरोधी बन के पढ़ो। अध्ययन करते समय, स्वाध्याय करते बिल्कुल विरोधी बन के, जितने प्रश्न आक्षेप हो सकते सब उठाओ। जैसे समंत महाराज, विद्यानंद जी महाराज, अकलंग स्वामी अपने ही किए हुए कथन पर 1000 प्रश्न उठाते हैं। आपने जो कहा ये गधे के सींग के समान गलत है, अब बोलो दूसरे के मुख से अपने आप को कहलवा रहे हैं। यानी जैसे अपन कहते हैं ना उनको, ऐसे वो कहते हैं। अकलंग स्वामी ने कुछ बातें स्वयं की हैं और सामने बौद्ध कहता है ये तो आपकी मनमानी है, जिस चाहे को आप जो चाहे कह दो। अब देखो सामने वाले से अपने लिए आक्षेप लगवा दिया, और आक्षेप लगाने वाला कौन है? स्वयं ही है। तो ये कहलाती स्वाध्याय की जरूरत। स्वाध्याय करते समय जितनी वकालत करोगे, जितना आप उसके विरोध में प्रश्न उठाओगे, उतने ही वो सूत्र, वो गाथा हमारे लिए बहुत बहुत मटेरियल देगी। यदि हम समर्पण में कहें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, चुपोट कुछ नहीं है सो है महावीर की जय, वो स्वाध्याय नहीं है, वो मंगलाचरण है, वो तो है ही ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या तीर्थंकर जन्म से लेकर मुनि बनने तक भोग विलास में ही रमे रहते हैं? नहीं, भोगों में नहीं होते तीर्थंकर, भोग प्रधानी नहीं होते। उनका तत्व चिंतन चलता है, तत्व दृष्टि करते हैं। नेमिनाथ भगवान के संबंध में लिखा कि वो बचपन से ही छोटे बड़े होने के बाद गंगा किनारे जाके बैठ जाते थे और घंटों बैठे रहते थे। कृष्ण जी ढूंढने जाते थे, कृष्ण जी को मालूम था। सब घर वाले कहते नेमिनाथ कहाँ गए, नेमी कुमार, कोई पता नहीं है। कृष्ण जी कहते मैं जाता हूँ, क्योंकि कृष्ण को मालूम था। और वे ढूंढते 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 पहुँच जाते थे जंगल में, नदी किनारे, और नेमिनाथ वहाँ आँख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान नहीं होता, एक उनका एक अलग समता भाव, प्रसन्न भाव, एकदम शांत निर्वेद भाव। चिंतन फिंतन करना ये तो मस्तिष्क की खुजली है। शांत निर्वेद, एकदम शांत, शांति का आनंद अलग है। जितना ज़्यादा हम मन वचन काय का व्यापार रोकेंगे उतना ही आनंद आता है। लोग समझते हैं कि हम खाली बैठ के क्या करें। लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं, त्यागी वृत्ति लोग कहते हैं, मुन्ना मैं खाली क्या करूं, ठलुआ हूं ठलुआ। उससे कोई काम नहीं। अरे खाली बैठना ही सबसे बड़ा कार्य है। यदि तुम यहाँ खाली नहीं बैठ पाए तो सिद्धों में बैठ के क्या करोगे? वहाँ तो और कुछ चिंतन विंतन कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा व्यक्ति खाली में रिलैक्स होगा वो उतना ही जल्दी आत्मा को प्राप्त कर लेगा। हमें विषय चाहिए नहीं है, हमें व्यस्तता नहीं चाहिए, हमें निर्व्यस्त होकर जीना है। कोई व्यस्तता नहीं, खाली है, बिल्कुल एकदम शांत। 2 प्रकार की जिंदगी गुजर करते हैं। लोग कहते हैं हमें व्यस्त करो, व्यस्तता चाहिए। यदि खाली बैठा लोगे तो खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर है। वे अज्ञानी मूर्ख लोग हैं जो खाली बैठते ही शैतानी करते हैं। ज्ञानी वो हैं जो खाली बैठते ही परमानंद में लीन हो जाते हैं। वो कहते आज बहुत समय, बोले क्यों? आज मेरे मन ने कोई चिंतन नहीं किया, सोया भी नहीं, प्रमाद भी नहीं, आज मजा आ गया। क्यों? आज मैंने एक शब्द बोले ही नहीं, मजा आ गया। आज मेरी काया ने कुछ हलचलन किया नहीं, स्थिर हो गया। हमारी काया ने आज बहुत आनंद आया, बिल्कुल मेरी काया 1 मिनट को भी नहीं हिली, यूं भी नहीं किया मैंने। देखो प्रतिमा योग धारण करने वाले मुनिराजों को कितना आनंद आता है। मैं धन्य हो गया, 4 महीने से मेरा हिला नहीं। बाहुबली देख लो। अपन को सोचते कि बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, और बाहुबली कहते हैं मैं खड़े खड़े आनंद में लीन हो गया हूँ। अपन लोग कहते हैं ना, अरे भाई कमरे में बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया। लेकिन वो महाराज देखो जो एक स्थान पर 4 महीने से बैठे, काया को नहीं ला रहे, एक शब्द नहीं, 12 साल तक महावीर बोले नहीं। अपन को बोले नहीं तो अरे भाई घुट रहा हूँ, या जंगल में क्या करूँ। 12 साल तक मौन, 1000 साल तक मौन, आनंद से हो रहा है। ओह मैं कितना धन्य हूँ कि मुझे आज पूरा 24 घंटे हो गए, एक शब्द भी मैंने नहीं बोला। बोलने का आनंद और मौन का आनंद, बोलने का जो आनंद है वो मात्र ख्याति पूजा है। बोलने का आनंद जो है वो परार्थ रूप है, और मौन का जो आनंद है वो परमानंद है। ऐसे ही मन से जितना ज़्यादा अपन चिंतन करते हैं, अपन समझते हैं चिंतन करके देखो मेरा मजा आ गया, मजा कुछ नहीं है।
और जिस दिन मन बिल्कुल एकदम शांत, कोई चिंतन नहीं करना, चिंतन से भी परे जब व्यक्ति हो जाता है, तब वो कहलाता है। आज मैंने कहा ना, मन को अपने में विराम दो, मन अपनी कमाई पे विराम देवे। हम जाते हैं पर की कमाई, हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई अपने कर रहे हैं कि भगवान के कर रहे हैं? भगवान की। ये तुम्हारा प्रवचन सुनते ही नहीं कोई, ये भी थोड़ा चालू आदमी है बैठे। हाँ, ये महाराज का प्रवचन नहीं सुना हमारा प्रवचन सुने। अभी ये खड़े होंगे जब कहें जिनवाणी के ज्ञान थे, भाई महाराज का प्रवचन सुना? बोले महाराज मैंने तो जिनवाणी सुनी, मैंने आपका प्रवचन नहीं सुनना है। तो ये सारी बातें जब शांत चित्त होकर के बैठोगे, बहुत रहस्य खुलते, बहुत रहस्य खुलते। जब अपना मन बिल्कुल निर्भेद हो, शांत हो, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, और उस समय देखो मौन का आनंद क्या आता है। हमें तो मौन में घुटन लग जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नमोस्तु गुरुदेव। अज्ञानी होने पर भी अंजन चोर को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? कि अंजन चोर जैसा ज्ञानी कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। ज्ञान दो प्रकार के, कल दोपहर के प्रवचन में था, ज्ञान दो प्रकार के। एक व्यक्ति कहता है मैं ज्ञान को नहीं जानना चाहता, मैं ज्ञाता को जानता हूं। भगवान ने जो कहा वही सत्य है, सब जान गया वो। और दूसरा कहता है भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं भी जानूंगा। अपन लोग दूसरे नंबर में हैं, अंजन चोर पहले नंबर में था, उसने सब जान लिया। वही वाली बात कि कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि दोनों 3 लोग की परीक्षा लगा के आओ। तो कार्तिकेय तो कहते मेरा तो पक्षीकरण है, मैं अभी जाता हूँ, जौक है। और हनुमान जी, गणेश जी पास चूहा था। तो कार्तिकेय कहते हम तो जीतेंगे पक्का, लेकिन गणेश जी ने अक्ल लगाई कि मैं तो 3 लोग की परिक्रमा लगा नहीं पाऊंगा। तो वो उठा और उन्होंने परिक्रमा लगा दी महादेव की। परिक्रमा लगाने के बाद बैठ गए। कार्तिकेय आए, बोले तू पहले आ गया? बोले हाँ मैं 3 की परिक्रमा लगा के आया। बोले ये हो ही नहीं सकता, सिद्ध करो भाई गणेश जी। उन्होंने कहा मैंने त्रिलोकीनाथ की परिक्रमा लगा ली और तुम 3 लोग की। अंजन चोर ने त्रिलोकीनाथ की परिक्रमा लगाई और यहाँ पर आप लोग सब 3 लोग की परिक्रमा लगा रहे। फर्क कितना है? और कुछ नहीं। उसने ज्ञाता को जान लिया कि जो जानने वाला है मैं उस पर विश्वास करता हूं। इसलिए अंजन चोर उतना सब कुछ जानता था जो भगवान जानते थे। मैं बार बार बोलता हूं ना, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं वह सब जानता हूं जितना भगवान जानते। मैं सब उतना, मैं ज्ञानी कम नहीं हूं, ध्यान रखना, लेकिन दोनों पकड़ना। मैं इतना ज्ञानी हूं जितने भगवान ज्ञानी हैं। जितना भगवान जानते हैं उतना मैं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भगवान जानते हैं उतना मैं जानता हूं। यदि उसमें थोड़ा ही सा कम जानूंगा तो मिथ्या दृष्टि, यदि में वो दृष्टि में वो। तो अब दोनों में अंतर बताओ क्या है? जो भगवान जानते वो मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता अकेला। भगवान जानते हैं सो मैं जानता हूं। उसने कितनी बड़ी बात कह दी, मैं कुछ नहीं जानता, सेठ वचन प्रमाण। सेठ जी ने जो कहा है वही मैं जानता हूं, और सेठ जी ने कह दिया गुरु जी ने जो कहा है वो मैं जानता हूं, और गुरु तो ये सब जानते थे, तत्वार सूत्र वगैरह। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चारों गतियों में से कौन सी गतियों में लेश्याओं का परिवर्तन होता है? मनुष्य त्रियंशों में अंतर मुहूर्तवर्ती लेश्या होती है। देव और नारकियों के लेश्या अपरिवर्तनीय होती है। मनुष्य त्रियंशों में चाहे निगोदिया हो, चाहे विकलेंद्री हो, कोई भी हो, सबकी अंतर मुहूर्तवर्ती लेश्या होती है। नियम से परिवर्तन होती ही होती है। वो भी कर रहे हैं, वो भी तड़पते हैं, वो भी। आप चींटी देखो कितने जोर से तुम उसको हाथ लगाओ काटने दौड़ती है, तो उसके लिए तो अपने आप है। बिच्छू देखो आप हाथ लगाओ डंक मारता है, तो उनकी लेश्या आ जाती है, बोल नहीं पाते। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं। पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान।